Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success, and today we are going to start with the second chapter of OCM 12th Commerce, that is functions of management. Students, ये बहुत ही important chapter है. What are the different functions? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो the chapter, and what are we going to study under this? Obviously introduction पढ़ेंगे और different functions तो पढ़ेंगे ही, and then they have some exercises obviously. So before going to the introduction part, I would like to tell you that it is very important to know that how a company functions, okay, and what are the different functions of management. you know कौन कौन से functions होते हैं मैनेजमेंट में जो करने चाहिए फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो दैट्स वाई फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, है ना. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था. मे बी इट इज अ कॉर्पोरेट, मे बी इट इज अ बिजनेस फर्म, मे बी इट इज एंटरटेनमेंट, मे बी इट इज स्पोर्ट्स, मे बी इट इज एनी ऑर्गेनाइजेशन, होम. तो हर कहीं मैनेजमेंट है, तो सक्सेस के लिए मैनेजमेंट चाहिए. लेकिन फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस टुडे. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. Students, we have already discussed the various management principles. और principles क्यों होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, या एज अ गाइडलाइन यूज होते हैं, एक बेसिस होता है जिसको फॉलो करके कोई भी कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है. सो दैट्स बेसिकली इज अबाउट द प्रिंसिपल्स, राइट. यहाँ पे उन्होंने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एग्जाम्पल देते हुए कहा है दैट कर्ता इज ऑब्वियसली द हेड ऑफ द फैमिली. तो जो भी प्लानिंग है किसी भी वर्क के रिलेटेड या किसी भी मेंबर के रिलेटेड, कौन करता है, कर्ता डज इट. ही ऑर्गेनाइजेज इट टू गेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव. ये कैसे कर लेते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ द अदर मेंबर्स, with the help of their support. If the other members doesn't support him, he cannot do the work ना. अगर कोई भी फैमिली या कोई भी बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो सकता है तो the head has to go along with the other supporters. They have to he has to, करता has to follow the functions, जैसे कि डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क. तो ये सब करने के बाद ही एक सक्सेस अचीव होता है. ऐसा नहीं होता है कि इमीडिएटली एवरीथिंग कम्स ऑन द राइट ट्रैक. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो यहाँ इन दिस एग्जाम्पल वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, isn't it? वो जो भी डायरेक्ट कर रहे, गाइड कर रहे, कोऑर्डिनेट कर रहे, अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो भी टास्क रिलेटेड है, तो वो किसके मदद से, सारे लोगों के मदद से कर रहे हैं ना. तो ये जो करते हैं वो ये काम with the help of others, it is nothing but it is management. Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. ये हमने बार बार पढ़ा है. जब तक मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं. इट इज अ डिटर कमिटमेंट, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ यू कैन से एक डिटर्मिनेशन होता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. अगर ये नहीं होता है तो रिजल्ट या सक्सेस नहीं आता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट what they are talking about managing the organization, या फंक्शन के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, और प्लानिंग क्या है. तो इसका बेस हम इस वीडियो में पढ़ते हैं. और लेटर ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक आवर बेस एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न लिटिल स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ तक सब ठीक है ना. दैट द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the task which are given to achieve organizational goal is called management. Management क्या है? Obvious है, the task which are given ना, I mean to say the task which are taken
जो भी हम काम लेते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, शायद हम, आई जस्ट नेम फ्यू और ऑलरेडी दे हैव गिवन इन द नेक्स्ट लाइन, राइट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये जो भी टास्क हम लेते हैं सो दैट आवर फोकस इज टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी के रिलेटेड है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को पाना है, उनके टारगेट्स को सेट करना है, सो दैट इज नथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मैंने बोला है, एज अ बेस, एज यू कैन से अ गाइडलाइन विच रिलेट टू वेरियस फंक्शंस, एंड दीज आर द फंक्शंस। यही फंक्शंस है जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी नेम्ड देम, सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड मैनेजमेंट क्या है। कर्ता की एग्जाम्पल से भी आप समझ गए कि अगर आप अकेले हो तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान ही नहीं, ग्रुप बहुत सारे लोग मिलकर ही एक कंपनी को एक अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल। इट इज़ नॉट दैट मैनेजमेंट फिर किसे कहेंगे, हर कोई अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं ये देखना भी ज़रूरी है, प्लानिंग फॉलो हो रही है नहीं, सब कुछ सिस्टमेटिक है या नहीं। सो दिस इज नथिंग बट these are the things to manage, है ना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को भी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रेस दिया है। अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है दैट L.A. Allen कहते हैं इट इज नथिंग बट व्हाट मैनेजर डज। व्हाट मैनेजर डज, मैनेजर का रोल जो है वो स्पेसिफिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शंस में दिया गया है। ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग से। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस आर देयर इन द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, आई थिंक, इजंट इट? द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग, बट एवरी फंक्शन इज इंटररिलेटेड। ओके, एनी फंक्शन इज इंटररिलेटेड with other function. Okay, so what we were focusing on, but every function is interrelated with other function, they are inseparable. एक फंक्शन जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, इट इज रिलेटेड, इंटररिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग, इंटररिलेटेड विथ स्टाफिंग, तो हर कोई जॉइंट है। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन करेंगे हम चुप रह जाएंगे, नो, यू कैन नॉट डू दैट। They are inseparable in nature because they are all interrelated, interconnected, and management function concerned with all levels of management. ऐसा नहीं है सिर्फ lower level, no, it's about all, top level, middle level, lower level, हर कहीं पर management function लागू होता है, and different thinkers have already proposed it, isn't it? And such as Henry Fayol says, हेनरी फ्योल कहते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। फोरकास्ट का मतलब क्या है? अगर हमको मैनेज करना है तो इज टू फोरकास्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट what are you are going to do, how are you going to do, your planning, your organizing, your command and control। तो उनका डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज एंड टू फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, isn't it? So all these functions come into existence, सारे आ जाते हैं, तो they are interrelated। आप एक करोगे दूसरा छोड़ दोगे तो everything will not fall in place ना। So that's why this definition is focusing on forecasting, planning, organizing, commanding and controlling। ठीक है, ल्यूथर गुलिक has given a keyword, मतलब ये सारे functions याद रहने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कीवर्ड दिया है, जस्ट लाइक पोस्ट कॉप फॉर मैनेजमेंट फंक्शन, जहां पर सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, Co stands for coordination, R for reporting and B for budgeting. But mind you children, reporting and budgeting are included into controlling, है ना।
रिपोर्ट करना, बजटिंग करना, फाइनेंशियल बजटिंग करना, एक्सपेंडिचर इनकम देखना, ये सब कंट्रोलिंग में आता है, योर कंट्रोलिंग. सो पोस्ट कॉप को अगर आप याद रखोगे तो आप पूरे फंक्शंस को याद रखोगे. ठीक है. So this much knowledge students you should have when you are going to study about the functions of management. So I think you have got little bit about a gist, because let us really make our foundation strong, है ना. I have already told you about the new education policy. तो जब तक हमारा foundation, it may be any subject, any year, whatever you are studying, एक बार उस कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको समझ आ गया स्ट्रांगली, देन यू कैन राइट मोर थिंग्स अबाउट इट. सो आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज व्हाट इज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन का क्या है. कर्ता का एग्जाम्पल देकर हमने पढ़ा है. देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट पीपल हु हैव गिवन डेफिनेशंस, है ना, isn't it? And who are those people who have given this? For example, L.A. Allen ने बोला है what is functions of management, management क्या है. Henry Fayol ने बोला है. Then we have also taken care about Luther Gulick. How did he give us the keyword? So students, let us just understand about the introduction here. In the next video, we will definitely start with planning and its importance. ठीक है. Till then, I hope students a little bit about the introduction of this chapter have made things little clear. If your doubts are cleared, kindly like, subscribe and share, and soon I will be coming back with the next video that is all about planning. Till then, thank you so much students.